बिल्कुल महिलाओं को दबाकर डोमिनेट करके रखना चाहते थे, और जब महिलाओं को उनका हक मिला तो उनको दिक्कत होने लगी। और अब जब सही मायने में मुस्लिमों को हक की बात सरकार कह रही है, तब इनको दिक्कत हो रही, क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों को भड़का कर ही वोट हासिल कर सकते हैं। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए आज संसद में लाया जाएगा बिल को, और इस दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं वक्फ बिल पेश होने से पहले मुंबई में उलेमा और इमामों ने आपात बैठक भी की है। मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है, उसके बाद सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा। वक्फ बिल पर आज आर या पार का वक्त आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे की अग्नि परीक्षा का गेम प्लान तैयार है। जी हां, अब से कुछ घंटे बाद देश की राजनीति में संसद के अंदर वक्फ का वक्त बदलने वाला है। आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 8-8 घंटे की बहस के बाद तय हो जाएगा कि देश की सबसे बड़ी और पावरफुल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड अब बीते समय की बात है या नहीं। लेकिन वहीं वक्फ बिल पेश होने से पहले ही उलेमाओं और इमामों ने आवाज बुलंद कर दी है। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में रजा अकादमी ने उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में इमामों और मौलानाओं ने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील कर डाली। मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है, तो उसके बाद दिगर मज़ाहिब भी महफूज नहीं रहेंगे। अब सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा, और पासियों के भी औकाफ पर हमला होगा। इस तरीके से हुकूमत ये जो कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इमाम और मौलाना वक्फ बिल को संविधान विरोधी और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं उलेमाओं और मौलानाओं ने जेडीयू, टीडीपी समेत कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों को धमकी और चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि सेक्युलर पार्टियां वक्फ बिल का विरोध करें, नहीं तो मुस्लिम समुदाय सबक सिखाएगा। तमाम सेकुलर पार्टियां इसकी मुखालफत करें, वरना मुसलमान बहुत जो है उनके जज्बात मजरूह होंगे और उनको अजियत और तकलीफ होगी। आज संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान देखने को मिलेगा। दोनों ही पक्ष वक्फ बिल पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने लोकसभा के अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है और सदन में मौजूद रहने को कहा है। मोदी सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, उसके पास होते ही देश में मुस्लिम वोट और सेक्युलरिज्म के नाम पर होती राजनीति बदल जाएगी। इसलिए आज दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, तब उस पर बहस होगी। आज ही वक्फ बिल पर वोटिंग भी होगी और ये तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण बिल पर जीत हासिल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, रिपोर्ट के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन साथ है कौन खिलाफ है। अब इस नंबर को बड़ा गौर से आप देखिए कि बीजेपी के हाथ खासकर जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ में टीडीपी है जिनके पास 16 नंबर हैं, जेडीयू के 12 मिला लीजिए इसमें, और कुल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि टोटल क्या है। शिवसेना भी साथ, और शिवसेना का बयान भी कल सामने आ गया, साफ तौर पर समर्थन किया। एलजेपीआर भी अपने 5 अंकों के साथ साथ है। इसके अलावा जेडीएस भी 2 अंक के साथ साथ है। यानी कि जो ये नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं समर्थन वाले नंबर्स हैं। आरएलडी के भी 2 नंबर अगर जुड़ जाते हैं तो बीजेपी और एनडीए का जो खाका है वो 240 तक पहुंचता है। अब देखिए, खिलाफ की अगर बात करें, दाएं बाएं का फर्क जरा समझिए। हो हंगामा हो रहा है, लेकिन खिलाफ में जो है टीएमसी है अपने नंबर के साथ, डीएमके भी है 22 नंबर के साथ। इसके अलावा अगर
शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 9 नंबर का सपोर्ट इन्हें भी मिलता है। एनसीपी शरद को भी जोड़ लीजिए, चलिए इसमें तो सारे खिलाफ करने वाले जो आरजेडी के जो नंबर है उसे भी आप 4 नंबर जोड़ लीजिए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये कुल का जो एक नंबर दिखता है, यहां पर टोटल नंबर दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये फैसला कर देते हैं अनामिका की होना क्या है। और इसी पर मैं मेहमानों से सवाल भी ले लेती हूँ। आपने पूरी दिखा दी है तस्वीर कि कौन किसके साथ है। भले ही विपक्ष कमजोर हैं, उनको पता है वो कमजोर हैं, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना है। राज्यसभा में सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन लोकसभा में नंबर 7 है सरकार के। अनामिका देखिए, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, नंबर्स इनके पास है नहीं। और ये कहावत है कि घड़ी ब्रांडेड हो गई पर समय नहीं बदला, और हालात नहीं बदले और वो सोच नहीं बदली, वो विचार नहीं बदला। अभी भी वही विचार, वही सोच लेके कि देश को जला देंगे, शाहीन बाग बना देंगे। सत्ता तक पहुंचने के लिए कमजोर मुसलमान का सहारा ले रहे हो। भड़का रहे हैं। भी दम नहीं है कि अपने दम पे राजनीति कर सको। गरीब मुसलमान जो कम पढ़ा लिखा है उसे डरा रहे हो, कह रहे हो मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ये कावर्ड हैं, ये डरपोक हैं, कमजोर हैं। ये कमजोर मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के देश को अराजक। बिल्कुल बंदूकों की बात हो रही है, लेकिन बिल की कॉपी जिनके हाथ में है उनके घर तक हम चलते हैं। पुनीता, क्या अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल विवेक, अपडेट ये है कि थोड़ी देर में जगदंबिका पाल खुद मीडिया के सामने आएंगे, बातचीत करेंगे। हमारी मौजूदगी उनके आवाज पर ही है और इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बाहर आए, मीडिया के सामने आते हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक लंबा इंतजार, एक लंबी चर्चा इस बिल को लेकर हुई है। इसके बाद आज की वो घड़ी, आज का वो समय आ चुका है जब 12 बजे इस बिल को संसद के पटल पर रखा जाएगा। और इसके बाद क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो सरकार अभी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन बात अगर हम जगदंबिका पाल की करें तो उनकी अध्यक्षता में देखिए कई दौर की बैठक हुई है, 38 बैठकें हुई। और सिर्फ बैठकें नहीं हुई है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो जेपीसी के सदस्य हैं वो पहुंचे हैं। और इसके बाद स्टेक होल्डरों से बातचीत की गई, इस्लामिक विद्वानों से बातचीत की गई और कानून के जो जानकार हैं उनसे भी राय मशविरा किया गया, चर्चा की गई, सुझाव लिए गए। और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसी रिपोर्ट को पेश किया गया था संसद में, जिसके बाद भी देखिए विपक्ष की तरफ से काफी सवाल भी उठाए गए। लेकिन जगदंबिका पाल ये कहते हैं कि बार बार बैठकें हुई, सुझाव विपक्ष की तरफ से भी लिए गए। यही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जिन्होंने ईद के मौके पर लोगों से यह आह्वान किया था, मुस्लिम समुदाय से यह आह्वान किया था कि आप काली पट्टी बांधकर इस बिल का विरोध करें। आखिर विरोध क्यों? आखिर लोगों को बड़गनाने का काम क्यों हो रहा